10,400 से ज्यादा फीमेल ऑफिसर्स, वुमेन ऑफिसर्स भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना में क्लास 1 ऑफिसर के रूप में चयनित हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। 10,400 अगर जा सकती हैं तो आप क्यों नहीं। आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं उन फीमेल एस्पिरेंट्स से जो अपनी हाइट की वजह से आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का सपना हटा देती हैं या वो सपना देखती नहीं है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज भारतीय नारी कंधों से कंधा मिला रही हैं हम लड़कों से। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी में 19 लड़कियों के लिए सीट्स हो गई हैं। बहुत जल्द उनके लिए एक स्क्वाड्रन होगा, फिर उनका धीरे धीरे हॉस्पिटल अलग होगा। यानी कि वो दिन दूर नहीं जब आप हिंदुस्तानी नारी, हिंदुस्तानी डिफेंस एस्पिरेंट्स लड़कों से कहीं कहीं दूर, कहीं आगे होंगी। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं हाइट के मुद्दे पे, उन फीमेल एस्पिरेंट्स से जो हाइट के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी के लिए फ्लैट 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए इंडियन आर्मी की किसी भी यूनिट में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए। जब मैं किसी भी यूनिट की बात कर रहा हूं तो मैं जनरल सारी यूनिट्स की बात कर रहा हूं। एज अ सिविलियन आप ये समझें कि अगर आपको भारतीय थल सेना में, इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना है और आप फीमेल हो तो आपको हाइट 152 सेंटीमीटर चाहिए। अगर आप 18 साल से पहले एनडीए में प्रवेश ले रही हैं तो आपको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा, बिकॉज फीमेल्स की हाइट 18-19 साल तक बढ़ती है। तो आप 150 सेंटीमीटर की भी होंगी तो आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रवेश कर सकती हैं। वहीं वो फीमेल्स, वो लड़कियां जो कुमाऊं रीजन की हैं, जो नॉर्थ ईस्ट की हैं, जो गढ़वाल रीजन की हैं, उनको 5 सेंटीमीटर का हाइट रिलैक्सेशन दिया है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आर्मी भी चाहती है कि आप आओ, इसलिए अगर आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है, 18 साल से कम है, 150 सेंटीमीटर है, तब भी आप भारतीय थल सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने का सपना देख सकती हैं। आपको सही मार्गदर्शन की जरूरत है, सही गाइडेंस की जरूरत है। मैं आपको बता दूं, आर्मी की एक यूनिट जो अपने आप में अब आत्मनिर्भर हो गई है, आर्मी एविएशन कोर, इस पे मैंने बहुत वीडियोस भी पहले बनाई हैं। तो आर्मी एविएशन कोर में अगर आपको जाना है, आपने सपने देखे हैं कि इंडियन आर्मी में आपको हेलीकॉप्टर उड़ाना है, उस केस में आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर चाहिए। अदरवाइज इंडियन आर्मी के लिए फ्लैट रूल 152 सेंटीमीटर का एप्लीकेबल है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अब मैं आपसे भारतीय वायुसेना की बात करूंगा। भारतीय वायुसेना में मुख्य रूप से 2 प्रकार के काम हैं। एक वो जिसमें आप विमान उड़ा रहे हैं और दूसरा जिसमें आप विमान नहीं उड़ा रहे, ग्राउंड पे हैं। तो जिसमें आप विमान उड़ा रहे हैं उसको पायलट बोलते हैं। पायलट बनने के लिए मिनिमम हाइट 163 सेंटीमीटर चाहिए और लेग लेंथ 99 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर की चाहिए। तो इस बीच में लेग लेंथ होनी चाहिए और मिनिमम हाइट जो है वो 163 सेंटीमीटर की चाहिए। वहीं भारतीय वायुसेना में बाकी ग्राउंड ड्यूटीज के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, यहां पे भी नॉर्थ ईस्ट गर्ल्स के लिए, कुमाऊं गर्ल्स के लिए एंड गढ़वाल रीजन के लिए हाइट रिलैक्सेशन है, वही 5 सेंटीमीटर का। बात करते हैं भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना में 152 सेंटीमीटर्स का रूल एप्लीकेबल है। आपको अगर भारतीय नौसेना में प्रवेश करना है तो 152 सेंटीमीटर्स आपकी हाइट होनी चाहिए। और जो 18 साल से कम की उम्र में भारतीय नौसेना में प्रवेश करने का सोच रहा है एनडीए के माध्यम से, तो उसको 150 सेंटीमीटर तक की हाइट भी एप्लीकेबल है। नेवी के पास भी अपना नेवल एयर स्क्वाड्रन है। अगर आपको विमान उड़ाना है नेवी में, अगर आपको पायलट बनना है नेवी में, तो हाइट वही 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज की इस वीडियो में मैंने बात की आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी में अगर आप फीमेल्स हैं तो क्या हाइट चाहिए। जब 10,400 हिंदुस्तानी लड़कियां फौज में कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में चयनित हो सकती हैं, काम कर सकती हैं, अपने पेरेंट्स को प्राउड कर सकती हैं, तो आप भी कर सकती हैं। बस ज़रूरत है सही गाइडेंस की, सही मार्गदर्शन के लिए, जिसके लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके साथ है। जय हिंद।
जहां बनते हैं देश के गौरव। इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।